हेलो, मैं काजल स्वागत करती हूँ मिस्टर मिसेस पांडे ब्लॉग में। और दोस्तों, मेरा ब्लॉग तो आप लोगों को खूब पसंद आ रहा होगा। मैं क्योंकि अपना खुद का मैं जो भी चल रहा है वो मैं दिखा रही हूँ। एनिवर्सरी था, पार्टी था, और इसके बाद से जो भी ब्लॉग आएगा शादी से रिलेटेड आएगा। तो 4 तारीख को हम लोग निकलने वाले हैं ननद जी की शादी में, और उस शादी में बहुत सारा एंजॉय होगा, डांस होगा, मस्ती होगा। तो भर भर के अपना सपोर्ट दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी फंक्शन का वीडियो डालूँ तो आप लोग ज़रूर देखें और उसका मज़ा उठाएं। हमारे परिवार से अलग एक परिवार आप लोगों को देखने को मिलेगा, खूब सारी मस्ती मिलेगी। तो बस आप लोग कंटिन्यू बने रहो मेरे वीडियो से और मेरे चैनल से। सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, छोटा सा रिक्वेस्ट है। और चलिए, इस वीडियो में ये कोई ब्लॉगिंग वीडियो नहीं है। इस वीडियो में मैं बात करूँगी उन लोगों का जो लोग बोल रहे थे, दहाड़ रहे थे और अभी बन गए हैं भीगी बिल्ली। मैं बात कर रही हूँ रिंकी, निषाद मतलब गोरखपुरिया भौजी और गोलू भैया के बारे में। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, गालियाँ लोग दे रहे थे क्योंकि इन्होंने मालती चौहान को सपोर्ट किया था, सहायता करी थी। उसके बदले इन्होंने खूब गालियाँ झेली, खूब गालियाँ सुनी, खूब टॉर्चर सुना। और लोगों का कहना था कि ये बहला फुसला के मालती के पिता को जो भी करवा रहे हैं, विष्णुराज के ऊपर केस वगैरह जो भी है। तो यहाँ एक बात मैं पूछना चाहती हूँ उन लोगों से जो कह रहे हैं बहला फुसला के मालती के पिता को विष्णुराज को केस करवाया गया। क्या अंधे हो या आँख पे तुम्हारे पर्दा पड़ा हुआ है कि मालती के साथ जो भी हुआ उस चीज़ को कोई भी बाप, अगर किसी भी बाप की बेटी के साथ ऐसा हुआ रहता है वो चुपचाप आंख बंद करके देखा रहेगा, कुछ नहीं करेगा? या तुम्हारे साथ हो या तुम्हारी बहन के साथ हो या तुम्हारी बेटी खुद के साथ हो तो तुम चुपचाप ऐसे ही चुपचाप सहन करके रहोगी कि भाई दामाद को सज़ा नहीं होनी चाहिए अगर दामाद आपका गलत भी है तो, है ना? क्योंकि सती सावित्री हो, वो भले ही दामाद गलत हो लेकिन दामाद अगर आपकी नज़र में इस तरह से हो विष्णुराज की तरह तो नहीं दिलवाओगे। तो वही इंसान को अभी मिला है स्ट्राइक। और जो कह रहा था मुझे स्ट्राइक दिलवाएगी, मुझे स्ट्राइक, घर में घुसेड़ के चप्पल मार दूंगी, ऐसे 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 ऐसे, वो अभी भीगी बिल्ली बन के सॉरी माफ़ी मांग रही है रिंकी से। क्यों ऐसा? तुमको क्या लगा कि मुझे स्ट्राइक नहीं मिलेगा? मेरा छोटा चैनल है, गोरखपुरिया नहीं देखेगी तो मुझे स्ट्राइक नहीं मिलेगा? बस जितना मन करे उतना बोल दो, बोल दो, बोल दो। गोरखपुरिया साया उठाने वाली है, अश्लील वीडियो बनाने वाली है, और ये गंदा गंदा गाली दे रही हैं तो ये अश्लील नहीं कर रही हैं। क्या भाई, क्या भाई, मतलब खुद करो तो रासलीला, अब वो करे तो कैरेक्टर ढीला। तो अभी इनका चैनल पे स्ट्राइक पड़ चुका है और इनका अभी वीडियो नहीं आया है, और उम्मीद है कि आए भी तो अच्छा और किसी अच्छे के लिए आए। अगर किसी का सपोर्ट भी कर रहे हो, मेरा ये नहीं मानना है, गलत नहीं है विष्णुराज का सपोर्ट करना, आप करो, लेकिन उस सपोर्ट में आप गाली गलौज, किसी को पर्सनल दुश्मनी लेके और उसको इस तरह से जलील कर रहे हो, ये सही नहीं है। आप सपोर्ट करो, वो आपकी सोच है, क्योंकि सोच किसी की नहीं बदली जा सकती। हमारी सोच है हम मालती को सपोर्ट करेंगे, आप विष्णु को करो, लेकिन क्या मालती के सपोर्ट में हम विष्णु के परिवार को या विष्णु के चाहने वाले को गाली गलौज दें? तो ये गलत है। गोरखपुरिया और गोलू ने क्या ही किया था? सपोर्ट ही तो किया था, सहायता ही तो कर रहे हैं एक पिता की। उस पिता के आगे पीछे कोई नहीं है तो वो तो पाप नहीं किए हैं। अब तुम्हारे नज़र में पाप है तो यानी कि तुम भगवान हो, अपने आप को भगवान ही मान ली हो। तो कोई भी चीज़ें अनर्गल बर्दाश्त नहीं होती हैं। मैं सोच रही थी कि आखिर में इतना गालियाँ मिलने के बाद कौन चुप रहता है, लेकिन मुझे हंसी आई। इस बात पे हंसना नहीं चाहिए किसी के ऊपर, क्योंकि वो जो चीज़ें हो वो हमारे ऊपर भी आ सकता है, लेकिन इतना अपने आप पे मैं गर्स रखती हूँ कि मैं किसी के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, किसी को गाली नहीं देती हूँ, किसी को अभद्र भाषा में अनुचित नहीं। सोचो क्या क्या अपने शब्दों का इस्तेमाल किया है, बहिला, साया उठाने वाली, पता नहीं, मेरे को तो बोलने में भी शर्म आ रही है वो सब चीज़ें।
गोलू भैया को भी क्या क्या नहीं बोला है। वो इंसान, चलो गोरखपुरिया तो अभी ठीक है, अभी रिंकी बोल रही है, लेकिन गोलू भैया ने तो अपने वीडियो में एक शब्द भी नहीं बोला है, क्योंकि वो बोल देगा तो वो औरत का इंसल्ट करेगा। अगर वो बोल देगा तो लोग आ जाएंगे खाने नोचने के लिए कि एक औरत का इसने इंसल्ट किया, एक औरत को जलील कर रहा है, ये मर्द है क्या है। ये मैं जानती हूँ, ये ना यूट्यूब का रूल्स है। आप जब तक बोलते हो औरत हो तो औरत का अधिकार जो है ना उसका उपयोग अनुचित मत करो। आप औरत हो तो एक औरत को जिस लहजे में बोलना चाहिए उस लहजे में आप सीमित होके रहो। औरत होने का ये थोड़ी मतलब है किसी पुरुष को मैं जलील करती रहूं और पुरुष बोले तो फिर अपने औरत होने का रोना लेके बैठ जाऊं कि मेरी औरत हूं मैं और मुझे एक पुरुष ने मुझे जलील किया। क्या पुरुष इंसान नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो बहुत हद पार कर चुके थे, बहुत हद पार कर चुकी थी, और ये हद रुकने का नाम ही नहीं हो रह रहा था। जब तक ना घोड़े में लगाम न लगाओ, घोड़ा अपनी रफ्तार पकड़ता जाता है, पकड़ता जाता है, पकड़ता जाता है। इसीलिए उसके नाक में जबान लगानी चाहिए, जबान लगानी पड़ती है। उसी तरह से इनके भी जबान में लगाम लगाने की ज़रूरत थी। अब ये इंसान होगी ना तो दोबारा किसी को गाली नहीं देंगी अपने वीडियो में, अगर चैनल भी बनाएंगी तो। अभी ये गाली दे रही थी तो कह रही थी ये शब्द, ये वे शब्द, तब गरीब नहीं थी। अब इनके चैनल पे स्ट्राइक मिल गया है तो ये कमेंट करी हैं, भाभी मुझे माफ़ कर दो मैं गरीब हूँ। गरीब हो तो यानी कि तुम चैनल ग्रोथ करने के लिए यानी ये सब कर रही थी, गाली शब्द का प्रयोग, ये सब कि गोरखपुरिया का नाम लेंगे तो हमको लोग जानेंगे। और सही बात है, तुमको जाने किस नाम से? गंदी औरत के नाम से। कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन एंड लास्ट इम्प्रेशन। तो फर्स्ट का जो आपने दिखाया ये इम्प्रेशन आप जिंदगी भर लेके यूट्यूब पे चलोगे कि एक गाली देने वाली भाभी, नाम ही गाली देने वाली भाभी रख दो इसका। अभी गरीब हो गए, गाली दे रहे थे तब गरीब नहीं थे? तब नहीं देखा कि उसकी भी दो दो तीन तीन बेटियां हैं? उसकी बेटी देखेगी तो क्या कहेगी अपने माँ के बारे में कि मेरी माँ को कितनी गालियां मिल रही हैं। औरत हो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप पे थू है। किसी चीज की अति बर्दाश्त नहीं होती है। फलाने कोई ऐसा बोली तो ढेमाके को, अरे फलाने ढेमाके सिमट लेंगे। जिसको गोरखपुरिया से दुश्मनी है, जिससे जिससे वो गोरखपुरिया से डायरेक्ट समझेगा। तुम बीच में लोकनी क्यों बनी हो? लोकनी बनो ठीक है, किसी के लिए भी फेवर लेना गलत नहीं है, लेकिन इस तरह से गाली गलौज दे के तुम लोगी वो भी गलत है। किसी को जलील करके लोगी तो भी गलत है। हम सपोर्ट कर सकते हैं किसी का, वाईटी पे रूल्स है कि हम अगर कोई इंसान अकेला है उसका सपोर्ट सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही हैं उस पर कर सकते हैं, लेकिन गलत के लिए नहीं, गाली गलौज करके नहीं। तो लगाम लग गई है। अब उम्मीद है कि ये जो गाली देने वाली भाभी हैं इनका जो दिमाग है थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था वो स्थिर होगा और अच्छे से आएंगे वाईटी पे। नहीं तो फिर से करेंगी तो फिर से वही होगा। कब तक बर्दाश्त करेगा? स्ट्राइक देके ख़त्म कर दे भैया। हम क्यों सुने तुम्हारी गाली? क्यों सुने? हम तुम्हारी कमाई थोड़ी खाए हैं। तुम हमारा नाम ले लेके हमको गाली दे रही हो, तो हमारा नाम भी लो और तुम गाली भी दो। फेस में वो भी लगाओ, मेरे थंबनेल में फेस भी लगाओ, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। अब आप लोग बताइएगा कि क्या आप लोगों के नज़र में गोरखपुरिया गलत है? ठीक है, किसी किसी के मन में होगी, ज़रूरी नहीं है हर इंसान को अच्छा लगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी को जलील करें सरेआम। हमारा अधिकार नहीं, क्योंकि हम उसका खाए नहीं है। अगर कुछ गलत नज़र में आपके दिख रहा है तो उसको समझा सकते हैं कि आप ऐसा कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसान समझना होगा तो समझेगा। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को एंड। भर भर के कमेंट करिए। अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।